कुआं पढ़ी होगी। ये उस समय का समाज था। उस समय यानी 47 के पहले, 56 में तो इनका डेथ हो गया, बहुत पहले का समाज। और आज आज़ादी के बाद इतने जो आपने प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुना, संकल्प लिया, आप सबने ओथ लिया ना, किस चीज़ का ओथ है? किस चीज़ का ओथ लिया? समानता और यस, यू से लवली, से लाउडली। वो सेंटेंस क्या है? अब सबको याद करना होगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये प्रिएम्बल का, कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो आप सबको याद करना होगा। लेकिन फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, जस्टिस की बात उस प्रिएम्बल में की गई, तो अब कोई किसी को इस बात से मना नहीं कर सकता है कि तुम दूसरी जाति के हो, उच्च हो, उच्च निम्न हो, चाहे वो कास्ट की बात हो या क्लास की बात हो। क्लास में भी उसमें कहीं कोई भेदभाव अब नहीं किया जा सकता है, बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज सो। एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी एंगेजमेंट, नेशनल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस एंड एजुकेशन थ्रू दिस नेशनल सर्विस स्कीम। राष्ट्रीय सेवा योजना कोल्हान विश्वविद्यालय के सभी संबद्ध महाविद्यालयों में एक इकाई के रूप में संगठित होकर समाज सेवा का काम करती है। DBMS कॉलेज ऑफ एजुकेशन में NSS द्वारा आयोजित आज पहला कार्यक्रम किया जा रहा है। NSS के सदस्यों को प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, जो उनके लिए महत्वपूर्ण है। Now, I would like to call upon Shreya and Anu to carry on the program of the day. Thank you all. उन्होंने बहुत जातिवाद झेला था। 1913 में उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। फिर बड़ौदा के महाराज की तरफ से स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति मिलने के बाद 1916 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स विषय में डॉक्टरेट हासिल की। इस लेवल की पढ़ाई करने के बाद भी उन्होंने अपनी लाइफ में हर क्षेत्र में जातिवाद और भेदभाव देखे। अपनी कई लेख में डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदुत्व पर बहुत सवाल उठाए। उन्हें संस्कृत पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई थी, पर उन्होंने संस्कृत सीखी। उनका मानना था जब तक कास्ट रहेगी तब तक एक आउटकास्ट भी रहेगी। शुरुआत में वो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स थे। उनका मानना था कि जाति हिंदुत्व में सिर्फ 4 वर्णों का एक सिस्टम है। अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत एक मन का पाप है। इसलिए 1932 में उन्होंने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की नींव रखी, जिसके बाद में उसे हरिजन सेवक संघ के नाम से जाना गया। 1924 में केरला के वाइकोम डिस्ट्रिक्ट में वाइकोम सत्याग्रह चलाई गई, जहां पेरियार स्वामी ने भी पार्टिसिपेट किया था। 1935 में एक सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया था कि वे हिंदू धर्म को छोड़ना चाहते हैं। ये मेरा मिसफॉर्चून था कि मैं अछूत के कलम के साथ पैदा हुआ। हालांकि मेरे पैदा होने में मेरा तो कोई दोष नहीं, लेकिन ये ज़रूर मेरे पावर में है कि मैं हिंदू रहते हुए नहीं मरने वाला। 1919 में क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को और सिख को सेपरेट इलेक्टोरेट मिले भारत में। वहीं अम्बेडकर जी दलित के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे, लेकिन गांधी जी इस विचार के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि वो भारत